हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई छोटी मोटी बातें जो मैंने लिख के रख ली हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पहली बात करेंगे अपन रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। उसके बाद अपन मेन जिस पे बात करने वाले हैं वो होता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, कोई भी जो मैट्रिक्स है अपने पास उसको m क्रॉस n करके लिखते हैं अपन, है ना। तो यहां पे m इक्वल टू n हो जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स से लगते ही अपन एक बनाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो यहां पे जो प्रिंसिपल डायगोनल बनता है ना अपना, ये वाला, ये नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं। बाकी हर जगह पे आपको क्या भरना पड़ेगा? जीरो जीरो और जीरो। जैसे कि 1 2 3 या फिर 0 2 3, ऐसे कुछ भी भर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अपन बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, बाकी सब तो जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल पे सेम एलिमेंट भरे जाएंगे, जैसे कि सपोज 4 4 4। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसके अंदर क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहां पे 1 1 और 1 भरा जाएगा, बाकी सब जगह पे 0 0 0 0 0 0 भरा जाएगा। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अगला जो अपने पास टाइप है वो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं अपन तो। ठीक है, इस तरीके से। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर एक ये वाला ट्रायंगल बना लो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करके बना रहा हूं मैं। तो जैसे कि 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो एलिमेंट्स है यहां तो जीरो भरना होगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया जहां पे आपको जीरो भरना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो जगह है ना, बाकी जितनी भी ग्रीन कलर की जगह है उस जगह पे कुछ भी भर सकते हैं। कुछ भी भर सकते हैं, भर सकते हैं। ये सब क्या हो गया आपके? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली अपन एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा भाई? उसके अंदर आपको ये सिमिलर टाइप का ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, यहां पे आप 0 0 0 भर दो, और अब बची हुई जगह पे आप कुछ भी भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके कुछ भी भर लो। तो ये होगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बारे में बात करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज को कॉलम बना लो, रोज को कॉलम बना दो, और कॉलम को रो बना दो। ठीक है, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 दिया है और इसका हमको ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। सिंपल है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई आगे चले। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब बात करते हैं अपन ट्रेस के बारे में। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उन सबका सम। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ रहा हूं तो मतलब मैं बोल रहा हूं ये जो एलिमेंट्स है ना ये वाले, इनका सम बता दो। मतलब 9 + 1 10 + 5 यानी कि 15। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं की मदद से आप कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं। मैट्रिसेस से आपको पता ही है कि भाई सवाल तो आते ही आते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो इसमें हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया हुआ है, डिटर्मिनेंट की एक अलग वीडियो है अपने पास। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं जाके, क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।
तो प्रॉपर्टीज की लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी आती है कि भाई ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका सम कर रहे हैं और उनके सम करने के बाद मैं ट्रेस निकालूं, या फिर ट्रेस ऑफ ए निकाल के ट्रेस ऑफ बी निकाल के सम कर दूं, मुझे हमेशा सेम ही मिलेगा, ये दोनों बराबर है। अपन जैसे डिटर्मिनेंट में पता है आपको, सम को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, बट ट्रेस में अपन ऐसे सम को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेस ऑफ के ए, के क्या है यहाँ पे, कोई स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि 1 2 3 ऐसे कोई नंबर है। ठीक है, और के ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, वो बराबर होंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज करने पर ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए का ट्रांसपोज करने के बाद ट्रेस लो, या फिर ए का डायरेक्ट ट्रेस ले लो, सेम ही एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब सेम ही नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगला है आपके पास ए बी का ट्रेस ले लो या फिर बी ए का ट्रेस ले लो। ठीक है, दोनों पे दोनों आपको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ठीक है, और ये कब होगा, इफ ए और बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा ये चीज। उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मस्ट नो। ठीक है, ये छुटपुट बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि भाई एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, every diagonal matrix is lower and upper triangular matrix, upper triangular matrix both। ठीक है, कोई भी जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक कोई भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके अंदर कम से कम कितने जीरो तो होंगे ही होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं। तो ये अपनी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपना हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, कम से कम इतने जीरो तो होंगे ही होंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, ये वाला पोर्शन पूरा जीरो होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जीरो होता है, और एक मैट्रिक्स इसके अंदर टोटल, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनाई है, तो इसके अंदर टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, और यहां जहां होंगे सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होंगे, तो इनको हटा दो, तो आपके पास क्या बच गया, एन स्क्वायर माइनस एन। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अपन बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसे कि अपने पास ये मैट्रिक्स है और ये अपने प्रिंसिपल डायगोनल है। भाई ये इस साइड वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा जीरो होगा ही होगा, तो इस साइड वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं अपने, अच्छा वो छोड़ो, टोटल पहले बताओ, एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, और ये वाले डायगोनल के अंदर एन एलिमेंट्स होते हैं। बस एक एलिमेंट को छोड़ के आप बाकी सबको जीरो कर दो, तो एन स्क्वायर माइनस वन, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगला अपने पास बनता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं अब। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो ये आ गया अपना डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है इस बार, अच्छा ये वाला एक पोर्शन हो गया, और ऊपर क्या होगा, सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है, अच्छा तो ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है ना, ठीक है, एक मैं बात बताता हूं आपको, कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, ठीक है, उसके अंदर ये वाला डब्बा एक बंद कर लो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऊपर यहां पे जो बनेगा ना ये वाला हिस्सा, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। ठीक है, और सेम यहां पे जो हिस्सा बनता है वो भी होता है आपका एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे।
तो अब देखो, अब अपन बात करते हैं, वापस यहीं पे आते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहां पे अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, यानी कि भाई ये वाला पोर्शन तो जीरो होगा ही होगा, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट तो जीरो होंगे ही होंगे। तो यही है आपके क्या, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं आपके पास, कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, वापस से, और उसके बाद ये एक अपने ट्राइंगल बना लिया अपना, ठीक है, और ये वाले एलिमेंट तो आपको पता है कि जीरो होते ही होते हैं, मतलब कि आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, ये तो फिक्स हो गए, मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपन। तो अपने को देखना है कि और किस किस को अपन जीरो बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डायगोनल्स को भी जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लस एन, तो ये कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन बाय टू, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन बाय, तो यहां पे इतने आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन, 6 पॉइंट पे बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई ये तो आप मेरे को ना कमेंट में करके बताना कि कितने होंगे। देखो मेथड तो आपको समझ में आ ही गया है कैसे सोचना है, तो अब इसको मेरे को आप कमेंट करके बताना कि कितने होंगे। अपन अब चलते हैं एलजेब्रा की तरफ, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में भाई सबसे पहला अपने पास क्या आता है, ऐड करना और माइनस करना। ठीक है, ये तो भाई बहुत बेसिक है, इसमें कुछ खास जानने लायक बातें नहीं है। बस इसमें ये जान लो कि भाई ऐड करना ऐसे करके, जैसे कि नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, वो हर प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होगी। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाए बिना अपन सिर्फ इतना बता देता हूँ, जिस तरीके से नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, जो जो प्रॉपर्टीज जिस जिस तरीके से कम्यूटेट कर लेते हैं, जो भी करते हो आप एडिशन, नॉर्मल एडिशन, वो हर चीज यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद मेन जो पॉइंट्स है ना, उन पे बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा अपने पास, कि कोई भी एक, मान लो नंबर है अपने पास के, कोई भी आपको एक नंबर दे दिया, रियल नंबर के, और उसको एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, अब मैं इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कैसा दिखेगा, 2 4 6 8। ठीक है, तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के ए करो या ए के करो, दोनों केस में आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप के ऑफ ए प्लस बी कर लो, ठीक है, और ये के आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन पे, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद के वन और के टू, मान लो दो नंबर मेरे पास है, और उनको ऐड करके फिर मैं ए में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर के वन ए प्लस के टू ए निकाल रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई के है एक नंबर, कोई एक अल्फा एक नंबर है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर के अल्फा इंटू ए कर लो, एक ही बात है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये क्या काम आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ये डायरेक्ट काम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, कि भाई किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो अपने को वो मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट अपने पास आता है कि अपने पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, उन दोनों का सम या डिफरेंस का ट्रांसपोज लोगे, या फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लेके उनका सम या डिफरेंस ले लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों सेम होंगे। थर्ड पॉइंट, कोई भी एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर
ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आप A1 प्लस ऐसे करके AN तक ट्रांसपोज ले लो सम करके, या फिर ट्रांसपोज करके फिर सम ले लो, ये एक ही बात है। ठीक है, बराबर है दोनों। ए बी का ट्रांसपोज किया आपने, मतलब ए बी कोई ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया और उसका ट्रांसपोज किया, तब ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे घूम जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन करना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अपन फुल कोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर मेन जो पॉइंट होता है, सपोज मान लो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और एक b n क्रॉस p की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, हालांकि मैंने लिख ही दिया है कब कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये है कि भाई कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे n और n ही लिया है मैंने। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर सकते हो जब रो कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, ये आपका बराबर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। मतलब हो सकते हैं किसी किसी केसेस में, लेकिन इन जनरल, अगर हम इन जनरल बात करें ना, अगर इन जनरल बात करें तो ये बराबर नहीं होते। ठीक है, कभी किसी किसी केसेस में हो सकते हैं, बट अमूमन अगर आप कोई भी रैंडमली दो मैट्रिक्स बनाओगे तो नहीं होंगे वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज हर एक की जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से कोई भी सवाल आता है ना तो आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि भाई ए बी और बी ए बराबर नहीं होते इन जनरल। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कभी बराबर नहीं होते, बट इन जनरल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड, ए के अंदर आपने कोई एक जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या जीरो राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में आपको जीरो ही मिलेगा। जीरो क्या है, आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वो वाला जीरो मत समझो। ठीक है, ये थोड़ा मोटा कर लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ऐसे अलग जीरो है ये। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसे जीरो 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 ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है अपने पास कि मान लो कोई भी एक स्केलर है, मैंने किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या फिर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर को स्केलर मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, या फिर ए के बी इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात, पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ब्रैकेट को स्विच कर सकते हो और ये बहुत हेल्पफुल होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, इसलिए हल्के में मत लेना इनको। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी ये है कि मान लो ए बी इक्वल टू जीरो दिया है, इफ ए बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर अपन बात करें, आप ऐसा इंप्लीकेशन बिल्कुल भी मतलब लेना, क्योंकि ऐसा इंप्लीकेशन लिया तो आपका खेल खत्म है वहां पे। ठीक है, और एक और वार्निंग साइन मैं आपको दे दूं कि भाई जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोले तो बेहतर ये रहेगा, तो आप इसको कैसे लिखे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके लिखे। मतलब कोई भी पावर खोल रहे हो ना मैट्रिक्स के अंदर, इस तरीके से खोलनी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बिल्कुल भी मत लिखना। आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। समझ गए? ठीक है, अच्छा, तो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। वैसे देखो, डिटर्मिनेंट पूरा मैं कवर नहीं कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट की एक अलग से वीडियो में बस कुछ जो चीजें हैं बताना चाहता हूं वो यहाँ पे कवर कर देता हूं। डिटर्मिनेंट देखो निकालना आपको आता है। डिटर्मिनेंट आपकी प्रॉपर्टी एक आधी छोटी मोटी बता देता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है,
और अगर आपके कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया a और उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, अब यहां पे एक अगली चीज आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, मान लो कोई भी आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया है, उसके अंदर लेमडा आई माइनस कर दो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाती है। और अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखनी है तो उसका एक डायरेक्ट तरीका है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप यहां से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब देखो कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि जैसे कि डायगोनल पे तो कुछ भी भर दो, मान लो ए बी और सी, और यहां पे मान लो आपने 1 भरा तो यहां पे भी 1 आएगा, यहां 2 भरा तो यहां पे भी 2 आएगा, यहां 3 भरा है तो यहां पे भी 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, यहां खास बात क्या है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। ठीक है, यहां पे मान लो आपने ए भरा है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, और यहां पे अगर आपने बी भरा है तो यहां पे माइनस बी आएगा, और यहां सी भरा है तो यहां पे माइनस सी आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। अच्छा, उसके बाद तीसरी आपकी आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लो मैट्रिक्स का, मतलब पहले उसका ट्रांसपोज लो, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ले लो हर एलिमेंट का। कॉन्जुगेट मतलब कि अगर आपके पास ए प्लस आई बी है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस आई बी। तो ये कॉन्जुगेट लेने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो कैसे दिखती है मैट्रिक्स, कि सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स बना देते हैं अपन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी कि सबसे पहले तो यहां पे भर दो आप, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले तो यहां भर दो आप कोई भी रियल नंबर 1 2 3 ऐसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भरना, 1 2 3 रियल नंबर भरना है। और सपोज यहां पे आपने भरा 2 प्लस 3 आई। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आई। ठीक है, यहां पे मान लो आपने भरा 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि कॉन्जुगेट लोगे तो 5 को तो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, यहां पे मान लो आपने 3 आई भरा तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस 3 आई। तो ये क्या आ गया आपका, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमिलरली एक होती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल्स वाले सारे एलिमेंट्स पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रियल पार्ट 0 होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट आएगा, प्योरली इमेजिनरी। जैसे कि 5i भर सकते हो, 0 भर सकते हो, 9i भर सकते हो। ठीक है, और बची हुई जगह पे मान लो यहां पे आपने भरा, यहां पे क्या भरोगे आप, मान लो यहां पे आपने भरा 5 प्लस 2i भरा। ठीक है, और इस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में होता क्या है कि भाई ट्रांसपोज ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे 5 प्लस 2i भरा, तो यहाँ पे आप भरोगे 5 माइनस 5 प्लस 2i। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2i भरा है तो यहाँ पे आप भरोगे 2i। यहाँ पे मान लो आपने 7 भरा है, यहाँ तो भरोगे आप -7। मतलब रियल पार्ट का साइन चेंज कर दो, बाकी सब एज इट इज रख दो। ठीक है, और यहीं से लग के एक अपने पास बनाते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वो क्या होती है भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, तो कुछ बातें जो आपको यहां पे याद रखनी है उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो याद रखने वाली ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी आपके पास ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, ऑड ऑर्डर यानी कि 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, इस तरह की कोई भी
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और आप कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ए दिया है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये तो होगी कुछ छोटी मोटी बातें, और आगे चलते हैं और कुछ और स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। फिर आता है अपने पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होती है भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए स्क्वायर करने पे आपको ए ही मिल जाए। अब ए स्क्वायर करने पे ए मिल रहा है तो मान लो आप अगर आप ए क्यूब भी निकालते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो ए है, तो यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर से ए मिल जाएगा। यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन आप उसकी कोई भी पावर कर लो हमको हमेशा ए ही मिलेगा। और अगर मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करूं, वो तो या तो 0 होगा, ठीक है, या 1 होगा। ठीक है, 0 या 1 में से कुछ होगा, कोई दूसरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। फिर आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलता है आइडेंटिटी। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा +1 होगा या -1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर अपने पास आता है निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ए की पावर के करने पे आपको 0 मिल जाए, ठीक है, तो उसको अपन मिलता है, बोलते हैं अपन निल पोटेंट मैट्रिक्स। सपोज मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ए स्क्वायर निकाला, ठीक है, एक 3x3 की मैट्रिक्स है, मान लो एक स्क्वायर निकाला तो 0 आ गया, तो उसको अपन बोल देंगे कि भाई ए एक हमारी निल पोटेंट मैट्रिक्स है, और इसके अंदर डिटर्मिनेंट आपका हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली फिर अपना एक होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसकी पावर के किया मैंने तो मुझे ए ही मिल गया, है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। जैसे कि हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर करने पे क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि भाई मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ और पीरियड 2। ठीक है, इस केस में यहाँ पे पीरियड के है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इन जनरल के है। ठीक है, अच्छा, तो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें पीरियोडिक मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। सिमिलरली फिर अपने पास आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पे +-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा, फिर अगला आता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो वैसे तो देखो डिटर्मिनेंट की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं कोफैक्टर्स वगैरह के बारे में बता चुका हूं, तो कोफैक्टर निकालने के बारे में फिर से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप वहां से देख लेना। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है अपने पास कि भाई हर एलिमेंट का पहले एक काम करो, कोफैक्टर निकाल लो। ठीक है, निकाला और उसका ट्रांसपोज कर लो, तो वो क्या दे देता है आपको, एडजॉइंट दे देता है। ठीक है, और एक 2x2 मैट्रिक्स जो होती है ना, उसका एडजॉइंट निकालना एक शॉर्टकट होता है, ए बी सी डी है ना, उसमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को तो पहले इंटरचेंज करो, ठीक है, और बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, -b -c, तो ये एडजॉइंट बन गया आपका। सही है, अच्छा, उसके बाद फटाफट आपको बता देता हूं प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने बताई ना पूरी वीडियो में, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ कर लो भाई, क्योंकि बहुत बहुत काम आती है प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉपर्टी से डायरेक्ट, और जो अब मैं लिखने वाला हूं ना, ये तो भाई बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन की पावर ए की पावर n-1। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है। फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, निकालता हूं अगर तो वो कितना होगा, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो वो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू का होल स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ऐसे गारंटी नहीं ले रहा कि हर साल आता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस है। अगर आप पीवाईक्यूज भी उठा के देखोगे ना तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। हमने वीडियो भी बनाई हुई है इस तरह के सवालों पे, आप चेक कर लेना। ठीक है। फिर अगला, फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। सिक्स्थ, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सेवंथ प्रॉपर्टी आपके पास आती है एडजॉइंट ऑफ के ए। के क्या है, यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो वो किसके बराबर होती है, के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। फिर सिमिलरली अपन बात कर लेते हैं फटाफट इनवर्स के बारे में। ठीक है। इनवर्स के भाई एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स की। प्रॉपर्टी पहला नंबर वन क्या है कि भाई अगर आपके पास ए बी है और उसका इनवर्स निकालते हो प्रोडक्ट करने के बाद, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स निकाला और उस इनवर्स निकालने के बाद फिर से इनवर्स निकाला, तो आपको मैट्रिक्स ए वापस मिल जाएगी। और थर्ड, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई देखो, अपन ने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है। तो और डिटर्मिनेंट की अलग से वीडियो है, वहां से देख लेना। ठीक है। तो आई होप आपको एक क्विक रिवीजन मिल गया होगा पूरे के पूरे चैप्टर का। तो टाटा।